हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए न्यू इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि यूपी में काफी एक्सप्रेसवे बन रहा है। अगर हम आज भी देखें तो वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है। 3 एक्सप्रेसवे से तो कनेक्ट हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे से और भी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसका जो टोटल लेंथ है 594 किलोमीटर का है। इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 35-36 हजार करोड़ रुपीस के आसपास लगेगा। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाएंगे और फ्यूचर में इसे 8 लेन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2024 से पहले इसको कंप्लीट कर दें। इस एक्सप्रेसवे में 14 मेजर ब्रिजेस हैं, 126 माइनर ब्रिजेस हैं, 381 अंडरपासेस हैं और 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं और 17 प्लेसेस पे इंटरचेंजेस फैसिलिटी बनाएंगे। यह एक्सप्रेसवे कहां से होकर गुजरेगा उसके बारे में जानते हैं। मेरठ, अमरोहा, हापुड़, संभल, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहां, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा। यह फेज 1 का काम है जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो फेज 2 का है, गवर्नमेंट फेज 2 की भी प्लानिंग कर रही है। जो इसमें वेस्टर्न साइड है उसको और भी एक्सटेंड करके उत्तराखंड बॉर्डर तक लेके जाएंगे, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और जो ईस्टर्न साइड वाला है उसको एक्सटेंड करके बलिया तक लेके जाएंगे, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 314 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। यूपी में अगर देखोगे तो पूरे एक्सप्रेसवे जो बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं, 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 314 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 96 किलोमीटर का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून के बीच एक्सप्रेसवे बन रहा है, 210 किलोमीटर का उसका मैक्सिमम पार्ट उत्तर प्रदेश से ही होकर जा रहा है। इससे यूपी को भी बहुत फायदा होगा। जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, 91 किलोमीटर का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे, ये NHAI बना रही है। फ्यूचर में गवर्नमेंट लखनऊ रिंग रोड पे भी प्लानिंग कर रही है। पूरे इंडिया में यूपी एक ऐसा स्टेट होगा जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा। अब एक्सप्रेसवे जो होता है वो हाईवे और नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में काफी स्पेशल रोड होता है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है और एक्सप्रेसवे बन जाने से इसके आसपास रैपिडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। यूपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो यूपी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी अच्छा काम कर रहा है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाने से यूपी को काफी फायदा होगा। पहले तो ये होगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाता है। जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज आके इन्वेस्टमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, इससे रैपिडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। यूपी का अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो यूपी से ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी जा रहा है। अगर आप देखो तो यूपी को ऑलमोस्ट पूरा कवर कर रहा है। ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न यूपी को डायरेक्ट पूरा कवर कर रहा है। बुलेट ट्रेन पे भी प्लानिंग चल रहा है और यूपी गवर्नमेंट इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने पर प्लानिंग कर रही है। अगर आप देखोगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जमीन ले चुकी है, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करवाने वाली है। यूपी का लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा तो यूपी के पास चीप लेबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से यूपी को लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलने वाला है और यूपी को चाहिए कि अगले नेक्स्ट 15 से 20 साल का लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए और वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे चेंज हो जाए या कंटिन्यू रहे, लेकिन उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कंटिन्यू करती रहेगी। जिस तरह से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट ने किया था, यहाँ पे गवर्नमेंट्स ने लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया था और उसको सभी गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया। तो आज हम देख सकते हैं कि ये स्टेट ऐसी हैं जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जानी जाती है। हाल ही में नया रिपोर्ट आया था जिसमें गुजरात ने महाराष्ट्र को ओवरटेक कर दिया था। तो यूपी गुजरात की गवर्नमेंट से सीखे, दोनों में तो सेम ही गवर्नमेंट थी। तो अब लर्न करें अपने स्टेट से। यूपी के पास इंडिया में सबसे ज्यादा चीप वर्क फोर्स है। गवर्नमेंट इस वर्क फोर्स को स्किल करने पर फोकस करे और हेल्थ और एजुकेशन पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। यूपी के पास फीमेल वर्क फोर्स भी बहुत ज्यादा है।
यूपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब बांग्लादेश से सीख सकते हैं, वहां पे देखो तो फीमेल वर्कफोर्स को उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है। यूपी भी फॉलो कर सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज है, इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा फायदा यह होता है कि इसमें ज्यादातर फीमेल को जॉब मिलता है, जिससे फीमेल्स इनकम के लिए अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड नहीं रहती हैं। अब जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है तो आपके स्टेट का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बेटर होता है और फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो ऊपर का नॉर्थ साइड है खेती के लिए काफी अच्छी जमीन, अभी से नहीं बल्कि जब से हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तभी से। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे भी फोकस करे, उनको भी इंसेंटिव दे कि आइए लगाइए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ के फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा मत समझना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। 2026 तक मार्केट साइज ऑफ प्रोसेस फूड $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में जैसे जैसे पॉवर्टी कम होगी, मिडिल क्लास का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट होगा, तो वैसे वैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मैं यूएसए का इसी आपको आंकड़े दिखाऊं तो यूएसए की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वे $780 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देती है और कुछ सालों में ये $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। यूएसए में ही 27,000 से भी ज्यादा फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर दुनिया में देखोगे तो यूएसए नंबर 1 पे है, दूसरे पे चाइना है, इंडिया का रैंकिंग 5वां है। 2000 से 2017 के बीच में इंडिया में $7.5 बिलियन का एफडीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 10 साल में $33 बिलियन का एफडीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएगा और 9 मिलियन से भी ज्यादा जॉब क्रिएट होगा और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट का भी कहना है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में अगर देखोगे तो जितना भी फूड मार्केट है उसमें 32% शेयर जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है और इसके लिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे एग्रीकल्चर में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अब ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस तरह से आप अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने काफी अच्छा काम किया है। यूपी में लास्ट कुछ सालों में देखोगे तो एफडीआई काफी अच्छा आया है और भी ज्यादा आ सकता है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जहाँ पे काफी डिफेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यूपी का जो नोएडा सिटी है वे इलेक्ट्रॉनिक हब के जैसे डेवलप हो रहा है। इंडिया से बनकर जितना भी मोबाइल एक्सपोर्ट होता है उसमें यूपी नंबर 1 है। उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट है। यूपी इंडिया का 75% मोबाइल अकेले एक्सपोर्ट करता है। लास्ट 4 सालों में 10 से भी ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 32,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। मैं कुछ डेटा बता देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 10,000 करोड़ रुपीस का, वीवो ने 7,500 करोड़ रुपीस का, ओप्पो ने 1,500 करोड़ रुपीस का, सैमसंग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रुपीस का और भी काफी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी भी यूपी में काफी पोटेंशियल है। अब ये सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। यूपी को और भी काफी चीजों पे काम करने की जरूरत है, स्पेशली क्राइम रेट को कम करने पे, और यूपी गवर्नमेंट को अपने इमेज पे काम करने की जरूरत है। पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो अभी भी यूपी का इमेज एक अच्छे स्टेट के रूप में नहीं है। देखो अगर यूपी में क्राइम रेट जैसी चीजें अगर कम होंगे, टूरिज्म सेक्टर को काफी फायदा होगा, तो अपने इमेज बिल्डिंग पे काम करें और साफ सफाई पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने ऊपर ऊपर बता दिया है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। आप मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी से बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।